फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने कक्षा 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज चल रही है। आज अपन 4.2 का आपका 5वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए अपन चलते हैं इसे हल करने की ओर कि आप इसे कैसे हल करोगे। देखिए, एक बार मैं आपको सबसे पहले पढ़ के बता देता हूं प्रश्न क्या लिखा है। प्रश्न में है क्या, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है, याद रखना, आधार से ऊंचाई कम है। क्या कम है? ऊंचाई कम है। किससे कम है? आधार से। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब आपको उसे ऊंचाई बताना है, वास्तविकता में ऊंचाई कितनी है, और आपको उसे आधार बताना है कि वास्तविकता में आधार क्या है। तो देखिए, आप इसे ऐसे करोगे, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान के चलिए ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है जी, ये क्या है? ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। यहां जो कोण बनता है ये कितने डिग्री का कोण है? ये आपका 90 डिग्री का कोण है ना? कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। याद रखना, समकोण की परिभाषा क्या है? जो मतलब एक कोण 90 डिग्री का या 90 डिग्री का कोण बनता है उसी को ही समकोण कहा जाता है ना। अब इसमें जो 90 डिग्री का कोण जैसे यहां बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा याद रखना क्या कहलाती है? हमेशा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। और कर्ण से जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? ये लंब बोलते हैं इसे अपन। क्या बोलते हैं इसे? लंब बोलते हैं। और इसे अपन क्या ऊंचाई भी बोल सकते हैं, है ना? क्या बोल सकते हैं? ऊंचाई भी इसे अपन बोल सकते हैं। इसे क्या? ऊंचाई भी और लंब भी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और जो नीचे है ना, कर्ण हो गया है, लंब हो गया है, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं। अब जो बचा है वो क्या है? आपका आधार है। ठीक है, क्या है? आधार है। अब अपन इसे देखते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, देखिए ये से और के, ये दो चीजें आप इंपोर्टेंट है, ये याद रखना। जैसे से लगा है, किसके साथ से लगा है? आधार के साथ। तो याद रखना, आधार के साथ 7 सेंटीमीटर कम करना है, आधार से नहीं करना। किसके साथ कम करना है? ऊंचाई के साथ कम करना है। तो आप बोलोगे सर हमको आधार ही पता नहीं है ना, आधार क्या है इसका? तो आधार अपन मान लेते हैं। आधार क्या है? अपन ने मान लिया आधार इसका क्या है? एक्स है। ठीक है, तो आधार हमने मान लिया। और वो क्या बोलता है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जितना आधार है उतना ऊंचाई तो होगी, लेकिन 7 सेंटीमीटर क्या होगी? कम होगी। तो कम के लिए क्या करना है? आपको माइनस करना है। और कितनी कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? x माइनस 7 होगी। और आधार हमको नहीं पता था, तो हमने मान लिया कि माना आधार क्या है? आपका x सेंटीमीटर इसका आधार है। ठीक है, अब यदि कर्ण, कर्ण तो उसने दे ही रखा है। कितना दे रखा है? कर्ण, कर्ण उसने 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कर्ण क्या होगा? आपका 13 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए, आपको ऊंचाई भी पता चल गई, आपको आधार भी पता चल गया, और आपको कर्ण तो उसने दिया था, तो वो पहले से ही मालूम था, है ना? तो अब इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी? अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। क्या लगेगी? इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो अपन कैसे हल करेंगे इसे? अब मैं आपको इसे जमाना बताता हूं, है ना। सबसे पहले आप लिख देना हल। क्या लिख दोगे? हल। हल लिखने के बाद में क्या लिख दोगे आप? दिया है। ठीक है जी, क्या लिखना है? दिया है। दिया है। दिया है लिखने के बाद में आपको क्या करना है? माना। आपको लिखना है माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है ना? क्या लिखोगे? माना, माना समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार, आधार x सेंटीमीटर है। x
सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई या लंब तथा समकोण समकोण त्रिभुज त्रिभुज की ऊंचाई ऊंचाई है, इसे आप लंबी भी बोल सकते हो, है ना, इसे आप लंबी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या है, ये अपन ने निकाल लिया है, x माइनस 7 सेंटीमीटर है ना। ये चित्र आपको बना लेना है ना, ये चित्र आपको बना लेना है ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे हल किया था, है ना। तो आपको ये चित्र बना लेना है इस जगह पर, ठीक है। इसके बाद में समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है, समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है ना, कितना है 13 सेंटीमीटर। अब अपन हेडिंग डालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हेडिंग डालोगे आप, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, इतना ही लिख देना पाइथागोरस प्रमेय। अब क्या लिखेंगे अपन, अपनी पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब या ऊंचाई एक ही बात है ना, लंब का वर्ग तो एक ही बात है, ठीक है। अब आधार क्या है, देखिए इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं कि मैं इसे पीछे लिख देता हूं और इन दोनों को आगे ही रहने देता हूं, है ना। इससे क्या है, अपनी समीकरण सही बन जाएगी, है ना, आगे पीछे नहीं होगी समीकरण। तो मैं इसे कर्ण को यहां से उठा के बराबर लगा के यहां लिख देता हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हो। कर्ण को यहां भी लिख सकते हो, कर्ण को यहां भी लिख सकते हो, कर्ण का वर्ग। अब अपनी क्या बन जाएगी, समीकरण सही बन जाएगी, है ना, आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा अपन को समीकरण, ठीक है। अब आधार क्या है आपका, तो माना समकोण त्रिभुज का आधार x है, तो यहां x लिख दो, है ना, यहां क्या लिख दो x, और इसका क्या चढ़ा दो, वर्ग चढ़ा दो, क्योंकि वर्ग चढ़ रहा है ना इसका। आधार की घात 2, लंब की घात 2, कर्ण की घात 2। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। लंब का मान कितना है, तो लंब ऊंचाई एक ही बात है, इसका मान है x माइनस 7, ठीक है, x माइनस 7 इसका। अब देखिए इसकी घात कितनी है, 2, तो x की घात कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ गई, ठीक है। बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा दो। ये आपकी एक सर्व समीका होती है, आपको मैं बता देता हूं, है ना, इधर देख लीजिए, a माइनस का b और इसका क्या चढ़ गया, होल स्क्वायर चढ़ गया, है ना। जैसे मैंने क्या मान लिया है, a का मान यहां आप x मान लेना और b का मान यहां आप क्या मान लेना, 7 मान लेना। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, है ना, प्लस का बी स्क्वायर। इसे अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना। अब यहां क्या करना है, आपको a का मान तो मान लेना है आपको x और b का मान लेना है आपको 7, है ना। तो ये हो गया a का मान क्या हो गया x, b का मान क्या हो गया आपका 7। तो a की जगह आप क्या लिखोगे, x लिखोगे। अब a की घात कितनी है, 2 है, तो x की पावर 2 लिख देना है, ठीक है। माइनस लगाए, माइनस लगा देना। अब 2 है, जैसे a का मान कितना है, यहाँ x है, तो आप x, a की जगह x लिख दिया और b की जगह आप क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे। अब आपस में गुणा होगा, इनका सबका गुणा होगा, 7x और 2 का। 7 का गुणा आप x में करोगे तो 7x और 7x का गुणा 2 में करोगे तो 7 दूनी 14x। तो यहाँ क्या आएगा आपका 14x आएगा, ठीक है। बीच में प्लस मतलब ये सर्व समीका है, सूत्री है ना, ये प्लस लगा दोगे। b का मान क्या है आपके पास में 7 और b का क्या है वर्ग, तो 7 का कर देना है वर्ग, तो कितना आ गया 49 आ गया। बीच में बराबर लगा है, बराबर लगा।
13 का वर्ग करना है, 13 का वर्ग क्या होगा, 169 होगा। तो 13 का वर्ग कर दिया अपन ने। अब देखिए ये एक्स स्क्योर, ये एक्स स्क्योर, तो इसके साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या है, एक। इसके साथ भी संख्या कुछ नहीं है, क्या है, एक। तो याद रखना प्लस और माइनस में संख्याएं घटती हैं और जुड़ती हैं, घातों से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है। तो यहां एक और एक जुड़ेगा तो कितना आ गया, 2x स्क्योर आ गया, है ना। माइनस ऐसा ही रहा, ये 14x आपका ऐसा ही रहा, प्लस है प्लस ऐसा ही रहा, 49 आपका ऐसा ही रहा। 169 का यहां से मैंने पक्षांतरण कर लिया है ना, क्या किया है मैंने इसका पक्षांतरण किया है, किसका, 169 का पक्षांतरण किया, किसका कर लिया, 169 का। तो 169 का पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं, ये यहाँ का है प्लस का, इधर आके का होगा माइनस का, 169 हो गया, बराबर बराबर लगा दिया। यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, जीरो बची, तो यहाँ जीरो लगा दिया। ठीक है जी, उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, इसे घटा लेना है, 2x आपका ऐसा ही रहा, 2x स्क्योर, माइनस का 14x आपका ऐसा ही रहा, प्लस, अब देखिए प्लस मत लगाइए अभी आप, इसे ऐसा ही रखिए, है ना। अब 169 का है माइनस का, 49 का है प्लस का, तो घट जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 में से 9 गया तो क्या बचा, जीरो बची, 6 में से 4 गया कितना बचा, 2 बचा, और यहां क्या बचा, 1 बचा। किसका बचेगा, ये माइनस का बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है आपकी, माइनस की, तो माइनस का 120 और बराबर में क्या, जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इस समीकरण को देखिए, हल तो ये भी हो जाएगी, हल आंसर भी आ जाएगा, लेकिन आप इसे सोल्व कर लीजिए। मतलब कैसे सोल्व करोगे कि इस दो को यहां से हटा दो, कैसे हटाओगे, पूरी समीकरण में आप 2 से भाग दे दो, है ना। पूरी समीकरण में आप लिख दो, है ना, आप लिख देना पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, ठीक है, पूरी समीकरण में 2 से भाग देने पर। अब यहां आप 2 से भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां क्या रह जाएगा, एक्स स्क्योर अकेला रह जाएगा, तो आप एक्स स्क्योर लिख दो, माइनस एस आई, 2 का भाग 14 में दोगे तो 2 सत्ते 14, 14 एक्स आ गया, माइनस 2 का भाग 120 में दोगे तो 2 छक्के 12, और जीरो की जीरो ही आ गई, और बराबर में क्या आ गया, जीरो। अब इसे अपन गुणनखंड विधि से इसे हल करेंगे। अब जैसे आप अगर कंफ्यूज हो जाओ, मतलब जैसे कि इस टाइप से करना है इसे, मतलब ऐसी संख्या, ऐसा मल्टीपल लो 60 का कि अगर घटा दें तो माइनस का 7 रह जाए, और गुणा कर दें तो माइनस का 60 आ जाए। तो ऐसा क्या, ऐसे कैसे आएगा, तो आपको देखिए एलसीएम लेके देख लेना है, इस 60 का आप एलसीएम ले लेना, कैसे लोगे, इधर देखो, 60 का एलसीएम लोगे, 2 3 6, है ना, फिर 2 से दोगे, 2 2 एकम 2, और 2 पंजे 10, है ना। फिर अब किससे दोगे, 3 से दे दोगे, 3 5 15, और 5 एकम 5, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इनका जो मतलब इनका आपस में मैंने गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो एक संख्या 12 आ गई, और एक आपकी 5 आ गई, मतलब 12 और 5 वह संख्या क्या होगी, 12 और 5 होगी। जैसे कैसे आई ये संख्या मैंने आपको बता दिया है, 60 का आप एलसीएम ले लेना, तो ऐसे मतलब गुणा करके देख लेना, पहले इन दोनों का जोड़ा बना के देख लेना, ये आता है कि नहीं आता है, इन दोनों का अलग बना लेना, है ना, ऐसे गुणा करके आप देख लेना। तो अब मैंने संख्या बनाई है, मैंने संख्या क्या बनाई है, एक तो 12 बनाई है और एक 5 बनाई है, ठीक है। चिन्ह कैसे लेंगे अपन इनके, तो चिन्ह आप ऐसे लोगे इनके, जैसे यहां क्या है, माइनस, माइनस की 7 आ रही है, तो अपन एक काम करते हैं, अब जैसे दोनों को अगर माइनस माइनस ले लोगे तो याद रखना जुड़ेगी फिर संख्या, अपन को जोड़ना थोड़ी है, अपन को घटाना है, तो एक क्या करना पड़ेगा, माइनस की लेना पड़ेगा, और एक क्या करना पड़ेगा, प्लस की लेना पड़ेगा। तो मैंने इसे किसकी ले ली, माइनस की, और इसे किसकी ले ली, प्लस की, ठीक है। अब एक बार करके देख लो
कि 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, और काय का बचेगा, माइनस का बचेगा। और अपन को माइनस का ही चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या आपकी प्लस की है। गुणा करेंगे, माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, 12 का गुणा 5 से करोगे तो 12 पंजे 60 आएगा, है ना। तो अपनी दोनों संख्या मतलब सही हो गई है ना। यहाँ जो मतलब जो अपन ने मानी है संख्या, जो अपन ने निकाली है संख्या, वो इसे सेटिस्फाई कर रही है ना। तो अब ये कहां रखनी है, दोनों संख्या यहां रखनी है, चिन्ह सहित रखनी है। इस चिन्ह को अब भूल जाना है ना। तो एक्स स्क्वायर आपका ऐसा ही रहा, ठीक है। अब ये माइनस लिख देना, माइनस। अब आपको क्या करना है, ये संख्या है इसका गुणा एक्स से करना है। तो 12 का गुणा एक्स से करोगे तो क्या आ गई, 12x आ गई, ठीक है। प्लस लिख देना है। अब 5 का गुणा इस एक्स से करना है तो 5x आ गई, है ना। माइनस का क्या आ गया, माइनस का 60 आ गया, और बराबर में क्या आ गई, 0 आ गई। अब इनको आप हटा दीजिए, अब इनका कोई काम नहीं। अब क्या करना है, अपन को कॉमन लेना है, तो जोड़े बना लो। जैसे ये पद का जोड़ा बन गया, है ना, और इस पद का जोड़ा बन गया। यहां क्या चीज कॉमन है, आप बोलोगे सर यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है, तो एक एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहां से एक एक्स कॉमन आ गया तो एक एक्स बच गया, क्योंकि यहां तो डबल थे, यहां सिंगल था। तो एक एक्स से एक एक्स आपने कॉमन बाहर निकाल दिया तो एक एक्स बच गया, माइनस बच गया। यहां क्या बच गया आपका, 12 बच गया, ठीक है। प्लस है तो अब यहां क्या कॉमन लोगे आप, तो यहां प्लस कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, प्लस कॉमन लोगे, ठीक है। अब यहां क्या चीज कॉमन है, तो इस 60 का आप मल्टीपल क्या किया था आपने, 12 5 60, 12 पंजे 60, तो यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो 5 कॉमन आ गया। तो यहां से क्या बच गया, यहां से आपका एक्स बच गया, यहां से क्या बच गया, माइनस बच गया। लेकिन यहां 5 कॉमन लेके आपने बाहर निकाल दिया, 60 नहीं लिखना है ना। यहां क्या बचा है आपका, 12 बचा है, और बराबर में क्या है, 0 है, ठीक है जी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये दोनों पद समान हैं तो एक पद ले लेना है, x माइनस का 12, यहां से एक अलग पद बनाना है, x प्लस का 5, ठीक है, x प्लस का 5, और बराबर में क्या है, 0। अब क्या करना है, इन दोनों पदों को 0 के बराबर में कर लेना है। जैसे इसे भी करेंगे अपन, x माइनस का 12 बराबर 0, है ना, यह लगा देना बीच में, x प्लस का 5 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, इस 0 को यहां से हटाना है और यहां से भी 0 हटाना है, तो क्या होगा, तुम्हारी संख्याओं का पक्षांतरण होगा। ये माइनस का 12 इस 0 की जगह पे जाएगा और ये 0 की जगह पे ये प्लस का आपका 5 चला जाएगा। याद रखना, पक्षांतरण कर रहे हो तो चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये 12 माइनस का है यहाँ, तो 0 की जगह पे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यह लगा देना, ये इधर जाएगा तो ये काय का हो जाएगा, ये यहां प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5। अब देखिए यहां आपके दो वेरिएबल आए हैं, आपको दोनों भुजाएं बतानी है ना, दोनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से प्लस वाली संख्या लेना है। दो वेरिएबल आए हैं आपके, एक तो प्लस का 12 आया है और एक आपका माइनस का 5 आया है। तो माइनस का 5 नहीं लेना है, ठीक है। आपको एक्स का क्या मान लेना है, 12 मान लेना है, ठीक है। एक्स का 12 मान आपको ले लेना है। तो इस एक्स की जगह पे आप क्या क्या लिख दोगे, 12। तो इस समकोण त्रिभुज का आधार कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहां इस एक्स की जगह पे भी आप 12 लिख दोगे, माइनस का कितना है, 7, तो 12 में से 7 गए, कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस समकोण, अब आपको क्या करना है, एक्स का मान 12 लेना है। देखिए माइनस का 5 आपको नहीं लेना है, माइनस वाली संख्या नहीं ली जाती है, माइनस वाली छोड़ दी जाती है। कौन सी संख्या ली जाती है, प्लस की संख्या ली जाती है। तो आप बोलोगे सर हमारा आधार कितना था, हमने एक्स माना था, तो आप लिखना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज का आधार, आधार क्या माना था? आधार आपने x माना था। अब आपको x का मान क्या ले लेना है? 12 ले लेना है। तो आप x को हटा देना और x की जगह आप 12 सेंटीमीटर लिख देना। समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है ना, दोनों पूछ रहा है ना, वो दोनों भुजाएं आपको बतानी है उसे कि भाई दोनों भुजाएं, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब आधार कितना है और ऊंचाई कितनी है, ये दोनों आपको बतानी है। तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। अब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या थी? x-7 थी। तो x-7 बराबर लगाओगे, x का मान आपको क्या लेना है? 12 लेना है। तो x के स्थान पर क्या लिख दिया? 12 माइनस 7। 12 में से 7 गया, कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई, है ना, 5 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज का आधार कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। तो उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।